यदि मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी आपको 100 रुपए एक साल में कमा के दे सकती है और वहीं दूसरी कंपनी आपको 200 रुपए साल में कमा के दे रही है, तो आपको पर्सनली कौन सी कंपनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी? डेफिनेटली देखने में तो ऐसा लगता है कि जो कंपनी 200 रुपए साल का कमा के देगी वो ज्यादा अच्छी है। बट इसको सही तरीके से एनालाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए रिटर्न ऑन असेट के बारे में। तो रिटर्न ऑन असेट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्यों जरूरी है, इन सभी पैरामीटर्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे कहीं मिस ना हो जाए। मैं प्रवीण दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी रिसर्च सीरीज में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिटर्न ऑन असेट जैसे ही नाम से ही पता है कि टोटल असेट्स कितना यूज करके कितना रिटर्न निकाला जा सकता है, उसके बारे में ये रेशियो हमको बताता है। तो अब बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी का नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो भी होता है उसको अगर हम डिवाइड कर दें उस कंपनी के टोटल असेट्स से, तो हमें निकल कर आएगा उस कंपनी का रिटर्न ऑन असेट। मींस अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है और उसके पीछे उसके 1000 रुपए के असेट लगे हुए हैं, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कितना पैसा वो एक्चुअली में कमा रही है, कितना असेट्स को यूज करके। तो इस तरीके से यूज किया जाता है रिटर्न ऑन असेट को निकालने का फॉर्मूला। अब रिटर्न ऑन असेट क्यों जरूरी है? जनरली जब भी आप रिटर्न ऑन असेट किसी भी कंपनी में देखें तो सेम ग्रुप की कंपनीज को ही कंपेयर करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर की कंपनियों के रिटर्न ऑन असेट्स को ही आप उस आईटी सेक्टर के ही रिटर्न ऑन असेट्स से कंपेयर करें। रीजन क्योंकि आईटी सेक्टर एक सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो वहां पे रिटर्न ऑन असेट्स काफी हायर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे असेट्स बहुत कम होते हैं और उन बहुत कम असेट्स के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल पाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि कुछ मेटल सेक्टर की कंपनीज से या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से, तो वहां पे रिटर्न ऑन असेट उनके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन लोगों को बहुत हेवी मशीनरीज का यूज करना पड़ता है जिनका असेट काफी बड़ा होता है, असेट साइज काफी बड़ा होता है, और उन बड़े असेट साइज के कंपैरिजन में उनके रिटर्न्स काफी छोटे दिखते हैं। बट वो असेट्स उनके सिंगल टाइम असेट्स हैं, वहां पे उनको बार बार री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में, तो यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में मेनली असेट कहा जाता है उस पैसे को जो बैंक लेती है अपने ही क्लाइंट से। तो अगर बैंक अपने ही क्लाइंट से पैसा ले रही है और उसी को असेट के रूप में यूज करके रीजनरेट करके उसी से इनकम जनरेट कर रही है, प्रॉफिट बना रही है, तो वो एक बहुत बड़ा असेट हो जाता है बैंकिंग के लिए। तो जहां असेट जितना बड़ा होगा वहां रिटर्न ऑन असेट भी उतना ही कम आएगा। अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो जनरली बैंकिंग के केस में रिटर्न ऑन असेट 1 से 1.5% के बीच में रहता है। 1 से 1.5% का रिटर्न ऑन असेट भी है तो उस केस में बहुत अच्छा रिटर्न ऑन असेट माना जाता है। बट अगर हाँ 1% से कम रिटर्न ऑन असेट आ रहा है तो हम बोलेंगे जितना कम होगा उतना ही उस कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े कमजोर माने जाएंगे, अगर वो बैंकिंग के सेक्टर में है तो। इसके अपार दूसरी किसी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या अदर कंपनी की अगर हम बात करें तो वहीं रिटर्न ऑन असेट हमको 15%, 18%, 20% भी मिलते हैं। बट हाँ हम किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को किसी बैंकिंग कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमेशा सेम ग्रुप या सेम सेक्टर की कंपनीज को ही आपस में कंपेयर करें, तभी रिटर्न ऑन असेट को आप सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो रिटर्न ऑन असेट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम इसको और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब रिटर्न ऑन असेट को किस तरीके से देखा जा सकता है, तो जनरली रिटर्न ऑन असेट काफी सारी वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल है प्री कैलकुलेटेड। इसको आपको रेडीमेड कंडीशन में अवेलेबल हो जाता है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नेट प्रॉफिट कंपनी की बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा और असेट्स भी कंपनी की बैलेंस शीट से आपको मिल जाते हैं। तो कंपनी के एवरी क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स में कंपनी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती है। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके टोटल असेट्स से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, रिटर्न ऑन असेट किस तरीके से कैलकुलेट करना है।
तो मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले को आप अब कभी नहीं भूलेंगे और काफी अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले के यूज करके अपनी इन्वेस्टिंग को और बेहतर बना पाएंगे। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।